हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू टेस्ट रिसर्च हाइपोथेसिस। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि रिसर्च हाइपोथेसिस को हम किस प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं। तो रिसर्च में हाइपोथेसिस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है और इसको कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम रिसर्च में जो हाइपोथेसिस है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। पहला है कोरिलेशन एनालिसिस, सेकंड रिग्रेशन एनालिसिस, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड लास्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम हाइपोथेसिस को जो है रिसर्च में टेस्ट करते हैं। ये सभी एक स्टैटिस्टिकल टूल हैं जिनका यूज़ हम रिसर्च में अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए करते हैं। हाइपोथेसिस सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये हाइपोथेसिस में कोरिलेशन एनालिसिस क्या होती है। तो कोरिलेशन एनालिसिस क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ ऑफ relationship between two quantitative variables or categorical variables. In other words, we can say it's a measure of how things are related. The study of how variables are correlated is called correlation analysis. या तो इसको हम शॉर्ट में इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, जब दो सीरीज या ग्रुप या फिर किसी वेरिएबल्स के बीच एक सिंपल कनेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, को रिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन तीन प्रकार का होता है। पहला है पॉजिटिव एंड निगेटिव कोरिलेशन, सेकंड है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, थर्ड है सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। तो ये जो तीन प्रकार के कोरिलेशंस हैं इन सभी का यूज़ रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। जो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब यानी कि जब दो ग्रुप या वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं। देखिए, जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एक तरफ मैंने लिखा है पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरी तरफ है निगेटिव कोरिलेशन। एग्जाम्पल के लिए है, इसमें कुछ डाटा लिए गया है, कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा लिया गया है जिसमें एक साइड हमने लिखा है एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स मान लिए गए हैं। एक तरफ इसमें जो पॉजिटिव कोरिलेशन है उसको समझते हैं इंक्रीज इन बोथ वेरिएबल्स एंड डिक्रीज इन बोथ वेरिएबल्स। इसमें जो एक्स एंड वाई ये जो दो वेरिएबल्स हैं, ये इन दोनों के ही जो संख्या है वो दोनों आपस में ही बढ़ रही है। जैसे कि 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये क्या है, जो हमारा डाटा है वो बराबर से बढ़ रहा है। इसी प्रकार से जो वाई वेरिएबल है उसमें भी 9, 14, 25, 33, 54 और 62 ये भी क्या हो रहा है, ये भी हमारे नंबर्स जो है वो बराबर से बढ़ रहे हैं। यानी कि दोनों ही वेरिएबल्स का जो डाटा है वो दोनों समान मात्रा में बढ़ रहा है। ठीक उसी के अपोजिट डिक्रीज इन बोथ वेरिएबल्स, इसमें भी क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। यानी कि इसमें जो एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स हैं इसमें दोनों का जो संख्यात्मक दिया गया है, जो संख्या दी गई है वो दोनों ही बराबर से डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि जब समान मात्रा में दोनों ही वेरिएबल्स घटते हैं या बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी के जस्ट अपोजिट निगेटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हमने लिए हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा होता है और दूसरा जो वेरिएबल होता है वो डिक्रीज हो रहा होता है। तो इस पोजीशन में जब एक वेरिएबल घट रहा है और दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं निगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव एंड निगेटिव कोरिलेशन के बाद अब आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है, व्हेन चेंजेस इन द डायरेक्शन आर सेम। देखिए, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स लिए गए हैं और इन दोनों में ही 5, 10, 15, 20, 25, 30
फिर 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, इन दोनों में ही जो स्टैटिक्स ली गई है, जो नंबर्स लिए गए हैं, वो दोनों समान मात्रा में क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यानी कि इनका जो डायरेक्शन है वो पूरा क्या है, सेम है। इसलिए जहाँ पर डायरेक्शन सेम हो जाएगा उसको बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। जब इन दोनों में जो चेंजेस हो रहे हैं वो बराबर मात्रा से हो रहे हैं, एक सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, एक सेम दिशा में हो रहे हैं, उसको बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। ठीक इसी के अपोजिट में होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है, जो x एंड y दो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि निगेटिव में था कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा वेरिएबल घट रहा है, जहाँ पे ये कर्व इस प्रकार से आ रहे हैं उसको बोलते हैं, ये जो होता है जहाँ पर एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है वेरिएबल, यानी कि डायरेक्शन आर नॉट सेम, जहाँ पे डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। क्योंकि यहाँ पे एक देखिए इस प्रकार से कर्व ऐसा बन रहा है, इसलिए इसको नॉन लीनियर कोरिलेशन को कर्व लीनियर कोरिलेशन भी बोलते हैं। ये इसका अदर वर्ड है या अदर नेम है। ठीक, लीनियर और नॉन लीनियर, पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन, ये आपस में बहुत ही ज़्यादा कोरिलेट हैं। बस इसको समझना, थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान देना है और इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या है। तो आगे अब देखते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर के बाद में, कोरिलेशन के बाद आता है सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन, जैसे कि इसका नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्या होते हैं, इसमें ये टू टाइप्स के होते हैं। एक इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखिए इसमें ऊपर की ओर टू वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई, वन इज अ रीजन एंड अदर इज वन इज अ डिपेंडेंट सीरीज। यानी कि इसमें जो एक x और y, एक जो है इसमें वेरिएबल होगा वो डिपेंडेंट होगा और दूसरा जो वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक इसी प्रकार से जो मल्टीपल है, मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल जिसको बोलते हैं बहुमुखी सहसंबंध। जब तीन या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच किसी रिलेशन को डेवलप किया जाता है या उसको पता लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक इसी प्रकार से जब देखिए सिंपल वाला जो कोरिलेशन है, सिंपल कोरिलेशन में क्या होता है, जब कभी भी किसी एनी रिलेशन बिटवीन ओनली टू वेरिएबल्स, यानी कि इसमें हम केवल दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को डेवलप करते हैं या उसके बारे में पता लगाते हैं, यानी यहाँ पे सिंपल वाला जब कोरिलेशन होगा यानी कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टू वेरिएबल्स होंगे, और जब मल्टीपल होगा इसमें तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन को डेवलप किया जाता है, उसका पता लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो पार्शियल है, पार्शियल कोरिलेशन, जब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम दो वेरिएबल्स में चेंजेस ला रहे होते हैं, लेकिन जो थर्ड वेरिएबल होता है इसमें तीन वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, तीन या तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्शियल की बात हो रही है तो इसमें हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स में चेंजेस ला रहे होते हैं, लेकिन जो तीसरा वेरिएबल होता है उसमें उसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें वेरिएबल्स जो होते हैं वो तीन या तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया, लेकिन हम दो वेरिएबल्स का ही रिलेशन देखते हैं। कुछ वेरिएबल्स को, और जो मतलब कुछ वेरिएबल्स यानी कि तीन से अगर ज़्यादा हैं तो उनको हम क्या कर लेते हैं, एक कांस्टेंट के रूप में मान लेते हैं। तो ये हो जाता है पार्शियल कोरिलेशन। ये तीनों ही प्रकार के जो कोरिलेशंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन के बारे में बताया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या होती है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।